अनंत चतुर्दशी की आप सभी को शुभकामनाएं। श्री हरि नारायण के अनंत स्वरूप का इस दिन पूजन किया जाता है। साथ ही गणेश जी महाराज के विसर्जन का भी दिन हो रहा है। बहुत सारे दुर्लभ संयोग इस दिन को विशेष बना रहे हैं। वीडियो में जानेंगे पूजा विधि, अनंत का धागा कब पहने, कब उसे उतारा जाता है, साथ ही पूजा शुभ मुहूर्त, राहुकाल समय, संपूर्ण जानकारी वीडियो में है। ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि साल भर का यह दिन सबसे श्रेष्ठ है। इस दिन 14 गांठ का एक धागा बनाया जाता है। उसमें विशेष तौर पर हल्दी कुमकुम लगाई जाती है और उसे श्री नारायण के चरणों में समर्पित किया जाता है। इस दिन 2024 में यह सबसे पहले कब पूजा की जाएगी, ध्यान से सुनिए। अनंत चतुर्दशी जैसे 16 और 17 दोनों तिथियों में चतुर्दशी तिथि व्याप्त है। ऐसे में यह बहुत कन्फ्यूजन और दुविधा का विषय बना हुआ है कि व्रत उपवास करना है कब है। तो ऐसे में 17 सितंबर 2024 को ही उदिया तिथि के अनुसार, जैसे हिंदू धर्म में उदिया व्यापनी जो है किसी भी तिथि की मान्यता है, तो 17 तारीख दिन मंगलवार के दिन ही यह उपवास रखा जाएगा। चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी 16 सितंबर को दोपहर में, दिन में जो है 3:11 के आसपास, और इसका समापन 17 सितंबर को सुबह 11:45 के आसपास हो रहा है। जैसा मैंने शुरू में ही बताया, उदिया कालीन तिथि को मान्यता है, इसलिए गणेश विसर्जन और विशेष तौर पर अनंत चौदश का व्रत भी इसी दिन किया जाता है। पूजा इत्यादि भी इसी दिन की जाएगी। अंत तक सुनिएगा। राहुकाल और अभिजीत मुहूर्त भी सर्वश्रेष्ठ इस दिन होता है, वह भी आपके काम का रहेगा। सबसे पहले मंगलवार का दिन है। लाल पीले रंग के कपड़ों का चयन करें। भोग प्रसाद बना लीजिए। कोई विशेष वस्तु इसमें बनाने की आवश्यकता नहीं, बस खीर, पुआ, पूड़ी जो आपकी इच्छा अनुसार, जैसे श्री नारायण को और माता लक्ष्मी के पूजन का विधान है तो खीर बहुत विशेष महत्व रखती है। उसमें तुलसी पत्र रखकर, आपकी इच्छा इससे ज़्यादा करने की हो तो आप अन्य वस्तु अपने विधान के अनुसार बना लीजिएगा। गणेश जी महाराज का विसर्जन होगा तो उस अनुसार पूजन कीजिएगा। आप सभी पीले फूलों की व्यवस्था कर लीजिए। श्री नारायण के चरणों में समर्पित करने के लिए संभव हो तो मनोकामना पूर्ति के लिए 14 पीले लड्डू समर्पित कर सकते हैं। 14 केले दान कर इसमें समर्पित कर सकते हैं। आप आवश्यक रूप से जो है अपनी मनोकामना कहते हुए केले या पीले चने की दाल या पीले फूल श्री नारायण के अनंत स्वरूप के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो भाग्य की रेखाएं खुल जाती है। बाद में इन 14 चीज़ों को आप दान करते हैं तो नौकरी, विवाह, संतान की सभी परेशानी दूर होती है। एक चौकी विराजमान कर लीजिए जिसमें श्रीहरि और माता लक्ष्मी की फोटो प्रतिमा विराजमान कर लीजिए। भोग प्रसाद पूजा की थाली में रखें। दूर्वा, पुष्प इत्यादि की व्यवस्था कर मौसमी फल रखें। जो फोटो प्रतिमा है उसके दाहिनी तरफ एक कलश विराजमान करें। कलश के मुख पर मौली इत्यादि बांध कर एक दीप कलश के रूप में लगा लीजिए। साथ ही आप सभी विशेष तौर पर एक दीपक लगाएं। जितनी देर आप पूजा आराधना करते हैं उतनी देर, जितनी आप साथ ही अगर उपवास इत्यादि करते हैं और अनंत सूत्र बांधते हैं तो 14 गांठ का बाजार में भी मिल जाता है एक धागा, वह आप ले लीजिएगा और भगवान जी के चरणों में इसे समर्पित कर हल्दी कुमकुम समर्पित करें। और बाद में जब पूजा आराधना हो जाए तो महिलाएं इसे अपने बाएं हाथ में और पुरुषजन इसे दाहिने हाथ में धारण कर लीजिए। परिवार के सभी सदस्य इसे धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और साथ ही प्रश्न आते हैं, दीदी ये जो धागा है वह कितने दिन पहनना होता है। हालांकि शास्त्रों में तो कहा जाता है, लोक मान्यताओं के अनुसार पूरे साल भर अनंत चौदश से शुरू करते हुए अगली अनंत चतुर्दशी तक इसे धारण किया जाता है। पुराना विसर्जित कर नया जो है अपने हाथ में पहना जाता है, परंतु स्थिति ऐसी नहीं है। इतने लंबे समय तक नहीं पहन सकते तो कम से कम 14 दिन तक तो जरूर से पहनिएगा। किसी कारण परिस्थिति ऐसी है कि 14 दिन भी नहीं पहन सकते, कहीं बाहर जाना होता है, पीरियड इत्यादि स्थिति हो जाती है, सूतक पातक में रहना होता है, यह बहुत सारी बाधाएं होती हैं, तो आप सभी जो है 4 दिन मात्र इसे पहनकर 5वें दिन आप किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर देते हैं या तुलसी माता की जड़ में रख देते हैं तो भी कोई दोष नहीं है, शुभ ही शुभ माना जाता है। हालांकि सभी क्षेत्र के अनुसार चीज़ें बदलती हैं, हमारे क्षेत्र में तो यही मान्यता है। तो इस तरह से आप अनंत सूत्र को धारण करें, ऐसी मान्यता है। इससे रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा, दुख, दरिद्रता की मुक्ति होती है। इस दिन ओम अनंताय नमो नमः कहते हुए पूजा कीजिएगा। यह मंत्र बहुत सरल है परंतु बहुत विशेष माना जाता है। छोटी सी पूजा यहाँ पर श्री गणेश जी महाराज की करें। उन्हें दूर्वा, पुष्प, रोली, चंदन, मूली, अक्षत समर्पित करें। उसी विधान से जो श्री नारायण का स्वरूप है, माता लक्ष्मी का स्वरूप है, उनका पूजन करें। इसी तरह से सरल सी पूजा यह की जाती है। अब इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या हो रहा है जरूर से जान लीजिए। इस दिन पूजा का सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त, जिसे लाभ का चौघड़िया कहा जाएगा, और अभिजीत मुहूर्त करीब करीब एक ही समय बन रहा है। लाभ का चौघड़िया
अनंत जो है चौदस के दिन सुबह 10:43 से 12:15 के आसपास हो रहा है। इस समय पूजा आराधना या किसी श्रेष्ठ कार्य की शुरुआत करते हैं तो यह बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही इसी दिन अभिजीत मुहूर्त 11:53 से 12:45 के आसपास हो रहा है। तो इतने सुंदर संयोग में अभिजीत मुहूर्त और अनंत चतुर्दशी के दिन लाभ के चौघड़िए में अगर कोई कार्य करते हैं तो श्री नारायण की कृपा होती है और अपने आप में इस दिन घर में धन धान्य और खुशियों की बरसात होती है। साथ ही इस दिन राहु काल का, जो कि अच्छा समय नहीं माना जाता किसी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए, वह जो है कब हो रहा है यह ध्यान से सुनिए। इस दिन राहु काल का अशुभ समय 3:33 से 4:53 के आसपास हो रहा है। इस समय कोई विशेष कार्य करने से बचिएगा। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस दिन सद्भिक्षा नक्षत्र और विशेष तौर पर कई तरह के विशेष और अद्भुत सहयोग हो रहे हैं जो इस दिन को खास बना रहे हैं। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।